जरासंध कौन था? जरासंध के जन्म की रहस्यमयी पौराणिक कथा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन भारत की अद्भुत पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक प्रसंगों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाभारत काल के एक ऐसे पात्र की कहानी में जो अपने पराक्रम, क्रूरता और अद्भुत जीवन कथा के लिए जाना जाता है, मगध सम्राट जरासंध। क्या आप जानते हैं कि जरासंध ने अपने बल, साहस और रणनीति से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। वह 100 राजाओं की बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनने की योजना बना रहा था। लेकिन उसके जीवन की कहानी उतनी ही रोचक और रहस्यमयी है जितना उसका जन्म। इस कहानी में आपको मिलेगा भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन की युक्तियों का अद्भुत वर्णन, और यह भी कि कैसे जरासंध के अत्याचार का अंत हुआ। तो जुड़े रहिए और इस रोमांचक कथा का आनंद लीजिए। आइए चलते हैं इतिहास और पौराणिकता की इस अद्भुत यात्रा पर। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। ये भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। मगध सम्राट जरासंध। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वन, कलिंग, पांड्य, सौबिर, मध्य, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। जरासंध के मित्र राजा चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया। जरासंध के कारण पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भगदंत से भी उसने मित्रता जोड़ रखी थी। मध्य देश के राजा शल्य भी उसका घनिष्ठ मित्र था। यवनदेश का राजा काल्यवन भी उसका खास मित्र था। कामरूप का राजा दंतवक, कलिंगपति पौंड्र, भीष्मक पुत्र रूक्मी का धनशुमान तथा अंग, बंद, कौसल, दशार्ण, भद्र, त्रिगर्त आदि के राजा भी उसके मित्र थे। इनके अतिरिक्त शाल्वराज, पवन देश का राजा भगदत्त, सौवीराज गंधार का राजा सुबल, नगंजीत का मीर का राजा गोभर्द, दरद देश का राजा आदि सभी उसके मित्र होने के कारण उसका संपूर्ण भारत पर बहुत ही दबदबा था। कंस का ससुर था जरासंध। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। कंस ने उसकी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। काल्यवन जरासंध का मित्र था। काल्यवन जरासंध ने काल्यवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। तब श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। काल्यवन ये शर्त मान गया क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूं। जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। काल्यवन भी उनके पीछे भागा और अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। जरासंध भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहां एक व्यक्ति को सोए हुए देखा तो उसने समझा कि वे श्री कृष्ण ही हैं, जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचुकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचुकुंद ने जब आंख खोली तो सामने काल्यवन खड़ा था। मुचुकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। जरासंध का जन्म। मगध के सम्राट बृहद्रथ के 2 पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंद्रकौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंद्रकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकलीं और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया।
क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने सिंधित जोड़ा था। जरासंध वध। जरासंध की खासियत ये थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्रीकृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्रीकृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्रीकृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगा। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्रीकृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्रीकृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्रीकृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्रीकृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। जरासंध का अखाड़ा। हार के राजगृह में तय कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। जरासंध की गुफा। सोन भंडार गुफा में आज भी दबा पड़ा है जरासंध का खजाना। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद हैं। कक्ष सम 1 माना जाता है कि यह सुरक्षाकर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी कक्ष में बंद है। किंवदंतियों के मुताबिक गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कुछ का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचता है। इस अद्भुत कथा में हमने जाना कि कैसे जरासंध, जो अत्यंत बलवान, पराक्रमी और क्रूर था, अंततः अपने अहंकार और अन्याय के कारण पराजित हुआ। भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन के समर्पण और बुद्धिमत्ता ने इस चुनौती को पार कर धर्म की स्थापना की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अन्याय, अहंकार और क्रूरता का अंत निश्चित है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी के संदेश को जीवन में अपनाएं और धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर चलें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।